वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको अपने इस हंसते मुस्कुराते प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गुलाम साहब भाई से मैं पूछूंगा कि साहब भाई आपका ताल्लुक़ रहीम यार खान से है और आप कुछ साल पहले, कुछ अर्से पहले यहाँ कराची तशरीफ लाए, तो उस वक्त आपके सामने एक ब्लैंक पेपर था, कराची जो था या आपका यहाँ पर रहना रुकना एक बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह था। तो उस वक्त क्या ख्याल आया जो आपने ये फैसला किया कि आया मुझे वापस जाना चाहिए या यहाँ रुकना चाहिए या क्या करना चाहिए? मैं जो यहाँ रहीम यार खान से जब आया था तो जहन में एक आइडिया लेकर आया था। एक मतलब बंदा प्लान करके आता है, बड़े सुहाने ख्वाब होते हैं कि सब चीज़ बहुत आसानी से जो है अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन यहाँ आने के बाद सब सुहाने ख्वाब जो चिकना चूर हो गए थे। दूर के दौल इसने कहते हैं सुहाने। और उसके बाद क्योंकि नात खाने का जो एक पहले जो दौर था वो एक ऐसा दौर था कि गिने चुने नात खां थे, गिने चुने महफिल भी बहुत बिल्कुल। और अब तो अगर एक इलाके में नात की महफिल हो तो उसमें 70 नात खां निकल आते हैं। बेशक महफिल की तादाद भी बहुत बढ़ गई, लोगों में बड़ा शऊर बढ़ गया है कि वो दूसरे कामों की तकरीबात की बजाय महफिल नात और महफिल क़िरात रखते हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव इक़दाम है और इंशाअल्लाह ये और बढ़ता रहेगा जी। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर अगर माहौल देखा तो जो चीज़ शोबिज़ में होनी चाहिए सिंगिंग में, वो नात खाने में कूट कूट कर भरी हुई थी, प्रोफेशनल जेलसी जिसे कहते हैं। अच्छा। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह राशिद आलम भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं और हम जब बैठते हैं तो 4-4 घंटे मुतवातर अपने काम पर तवज्जो होती है। सुभान अल्लाह। इसके अलावा किसी की ग़िबत कॉन्फ्रेंस वगैरह ये नहीं होती, हालांकि बाकी महफिलों में इसी तरह होता है। लेकिन नात खानी इतनी मुश्किल हो गई है कि जब तक आप अपना कोई सेकंड ऑप्शन आपके पास नहीं होगा आप नात खानी नहीं कर सकते। मैंने फिर मजदूरी शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंटिंग प्रेस की जॉब करता हूँ और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का और मेरे आका का ख़ास करम कि बस अल्लाह से दुआ यही है कि नात पढ़ते पढ़ते मौत आ जाए और इसी में ज़िंदगी बसर हो जाए। ये सना खानी को हमसे छुड़ा नहीं सकता। बात ख़ास तौर पर भाई साहब ने नोट की। इमरान भाई देखें, आप और हम बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, मेरा माजी आप अच्छी तरह पता है आपको कि मैंने किस तरह बहुत मेहनत की आपने, किस तरह अपने आप को लेकर आए हैं। लेकिन मेरा एक ईमान है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे कायनात ने एक जुमला ऐसा इंसान के लिए तैयार कर रखा है। उसने कहा है कि मेहनत करने वाला मेरा दोस्त है, और जो अल्लाह का दोस्त वो आदमी बताएं कि कभी ठोकरे खा सकता है। मेरा ईमान है कि जिसका अल्लाह दोस्त हो उसका कोई दोस्त ना हो वो काफ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह किसी की ज़रूरत नहीं है। मैंने घर में ये बात देखी है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली बात है कि ये रहीम यार खान से कब आए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है जब भी आए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने कल इन्हें पैदल देखा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह बाइक पर है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की करते जा रहे हैं, तो मुझे इनको देख के बड़ी खुशी होती है। मैं इनके लिए सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, इंशाल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में इंशाल्लाह मेरा ईमान है कि एक लम्हा ज़रूर आएगा ऐसा कि आप मुझे कहेंगे राशिद भाई आपने बिल्कुल सही कहा था। और इंशाल्लाह ये मेरा ईमान है कि मगर मैं इनसे पूछिए, इन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं ड्राइव करते हुए जा रहा था, कमाल भाई आप गए ना अब तक? मैं तो लद्दाख वालों से चीनी और आटा लेकर ही जाऊँगा। लेकिन ज़रा ध्यान से लीजिएगा, आजकल लेने वालों की ब्रश में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, अगर फिर वो गवर्नमेंट इनाम देगी चेक आपके घर वालों को, तो ज़रा एहतियात से लीजिएगा। अगर हो सके तो 10 रुपये किलो वाला आटा मुझे भी दिला दीजिए कि उसके नीचे आ जाएंगे। अच्छा मैं ये समझ रहा था कि आप बगैर ईदी की जाएंगे। नहीं, ईदी में अगर चीनी मिल जाए और आटा मिल जाए, हाय 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 हाय, यही नेमत है इस वक्त। लोगों को नहीं मिला तुम्हारे कीजिए क्या कहा साहब भाई ने? साबिर भाई को मैंने कहा कि मैं ऐसे कमाल में ड्राइव कर रहा था, यकीन माने मेरे का अचानक मैंने साबिर भाई माशाल्लाह कितने यार अल्लाह ताला खुश रखे। मैं इनसे किसी ने एक बात कह दूंगा यार कि इनकी ज़िंदगी में एक लम्हा ऐसा जरूर आएगा कि मुझे कहेंगे कि राशिद तुमने सही कहा था, बल्कि मैं लिख के देने को तैयार हूँ। बेशक इंशाल्लाह ये तरक्की करेंगे और इंशाल्लाह आ जाएंगे। जब आपकी नीयतें साफ होती हैं तो आपकी मंजिल तो आसान हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं। अगर आपकी नीयत साफ होगी तो मुश्किलात तो आती रहती हैं। ये मुश्किलें असल में इसलिए होती हैं कि अल्लाह ताला आपको तैयार कर रहा होता है आगे आने वाले वक्तों के लिए। आप तैयार हो रहे होते हैं, मजबूत हो रहे हैं। अच्छा आपने एक बात कही थी कि ये आगे क्या मकसद क्या होना चाहिए इंसान के अंदर। असल में हमारा एक मकसद बन गया, हम किसी मकसद को किसी जगह का तयन करने से पहले एक एम बना लेते हैं कि ये ऐसा ना हो मेरा नसीब ले जाए।
ऐसा नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं, ये हम सोचते नहीं हैं। हम जिस दिन ये समझ में आ गए कि हम किसी का नसीब नहीं ले आ सकते, कोई हमारा, देखें अल्लाह ताला ने कितनी सारी शक्लें बनाई और सबकी शक्लें अलग अलग, तो ये महसूस करना चाहिए कि सबका रिश्ता अलग होगा। जो अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में लिख दिया वो हमसे कोई चुरा नहीं सकता, और जो हमारे नसीब में नहीं लिखा वो हमें कोई दिला नहीं सकता। अच्छा, मैंने एक बात है, आप बैठे में रह रहे थे मेरे साहिब भाई से, मैंने आप ये बताएं कि पहले जो आप बचपन में ईद साहब आपकी आई और आपने ईद अच्छी तरह सेलिब्रेट की ईद में जी, पहले की ईद में और अब की ईद में आपसे सवाल कर रहा हूँ उल्टा में कि मतलब अब की ईद में और पहले की ईद में क्या फ़र्क है? देखिए बहुत फ़र्क है। एक चीज़ होती है कि जब हमारे दौर में, बहुत पुराने दौर की बात नहीं कर रहा मैं, जो भी दौर था, नहीं, अगर आप पच्चीस बार बता देंगे तो मैं आपके आगे तो बच्चा हूँ वैसे, ये तो आप मानेंगे बड़ा, लेकिन हमारी ईद में ये हुआ करता था कि ईदी का बड़ा, ईद की नमाज का एक बड़ा अहम वो एक बड़ा तैयारी करनी है ईद की नमाज की। सुबह उठना है, तैयार होना है, गुस्ल करना है, खुशबू लगानी है, सलाम करना है, फिर जाना है, फिर आके बड़ों को सलाम करना है, फिर ईदी लेनी है, और उसके बाद उस ईदी की सेलिब्रेशन उसको खर्च करना। अच्छा, उस दौर में ऐसा होता था कि जितनी भी ईदी मिलती थी वो हमें बहुत लगती थी, तो वो खर्च नहीं होती थी। आज के दौर में जो बच्चों में है ईदी का कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन उसको वो पॉजिटिवली नहीं लिया जाता, एक रस्म के तौर पे लिया जाता है। ये ईद का जो अल्लाह ताला ने रमजान के बाद हमें सवाब की नेमत दी है, बरकतों की, वो थोड़ा सा एक कम है, लेकिन इंशाल्लाह ये हम आगे की तरफ जा रहे हैं जहाँ इतनी सारी अवेयरनेस हमारे लोगों में पैदा होगी, ये अवेयरनेस भी पैदा होगी। अच्छा, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि साबिर भाई को आपने ही मुझसे मिलवाया था। नहीं, मेरा तो ईमान है कि जो अच्छा होगा, और अगर वो कुछ करना चाहता है तो अगर हम जरा सी देखिए, हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम मोइन खान कादरी, मैं उनका हर लम्हा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ रब्बे कायनात की ज़ात का कि ऐसे उस्ताद मिले जिन्होंने मुझे ये पर भी चलना सिखाया कि नाथ नहीं चलते कैसे। बहुत बड़ा भाई, उनको भी हमने बहुत कोशिश की बुलाने की, लेकिन माशाल्लाह बहुत मसरूफ़ हैं वो, तो फिर देखेंगे उनकी मसरूफियत में से वक्त निकला तो ज़रूर मोइन भाई को अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे, आप उनसे सिफारिश कीजिएगा तो ज़रूर बुलाएंगे। अच्छा, मैं इस वक्त सिफारिश करूँगा आपसे गुलाम साहब भाई कि हम दुबारी ताला हुई, नात रसूल मकबूल हुई, यहाँ एक हज़रत मौला अली की शान में एक मनक़बत आपसे गुजारिश करूँगा कि आप पेश कर दीजिए, तो हमारे नाज़रीन नज़र करते हैं। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये इसमें हसनैन है, फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है, अल्लाह नबी का घराना, लगते हैं ऐसा उनके करम ने नवाजा, ऐसा उनके करम ने नवाजा, अपनी किस्मत में झूमता अल्लाह नबी का घराना, उम्मती मैं शाहे ज़माने